कोई इंसाफ दिलवा दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। कौन माँ चाहेगी कि उसका 35 साल का बेटा सुसाइड कर ले। कहती थी कि सेटलमेंट का 1 करोड़ रुपया वो मांग रही थी, बाद में कहती हम 3 करोड़ लेंगे। उसकी हमारे लड़के की तो कोई बात कोर्ट सुनता ही नहीं था। कौन बाप चाहेगा कि वो अपने जवान बेटे को कंधा दे उसकी उसकी बॉडी को ले जाकर। कौन भाई चाहेगा कि उसका जवान भाई सुसाइड कर जाए। किस लिए दोस्तों? सिर्फ एक निकिता जैसी लालची औरत की वजह से। ये बड़े शहरों में ये हेमा शर्मा और निकिता जैसी औरतें होती हैं, ये इस कानून का दुरुपयोग करती हैं। पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते। इनको फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों, इनकी डिमांड भी तो करोड़ों में होती है। इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी करोड़ों देखे हैं जो ये अपने पतियों से करोड़ों की डिमांड करती है? क्या ऐसे ही कि 35,000 के घर में रहूं या झोपड़पट्टी में जाके रहूं? तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है ना, तुम्हारे पास तो लाखों की सैलरी आती है, तो दिखा ना अपना बड़ा दिल। और दोस्तों, मैं क्लियर बताता हूँ आपको, उसका दर्द इतना कॉमन है मेरे साथ। मैं गुजरा हूँ उन सब चीज़ों से। मैंने अपने एक ब्लॉग में बोला था कि मई के महीने में मुझे ख्याल आया था कि मैं सुसाइड कर लूँ। वरना मैं तो दोस्तों क्या बोलूँ कि मतलब मई के महीने में मैंने तो सोच लिया था कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। और हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। इस घटना ने मेरे को दोस्तों इतना हिलाया है, इतना हिलाया कि मैं आपको बता नहीं सकता। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? नमस्ते, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल गौरव की कहानी। सो दोस्तों, मैं इसी ब्लॉग की बात कर रहा था। बहुत बुरा लग रहा है मुझे अतुल के माँ बाप को देखकर, स्पेशली उनकी माँ को। कौन माँ चाहेगी कि उसका 35 साल का बेटा सुसाइड कर ले? कौन बाप चाहेगा कि वो अपने जवान बेटे को कंधा दे उसकी उसकी बॉडी को ले जाकर? कौन भाई चाहेगा कि उसका जवान भाई सुसाइड कर जाए? किस लिए दोस्तों? सिर्फ एक निकिता जैसी लालची औरत की वजह से। इस घटना ने मेरे को दोस्तों इतना हिलाया है, इतना हिलाया कि मैं आपको बता नहीं सकता। लिटरली आंखों से आंसू निकले हैं उस भाई का हाल देखकर। क्या कुछ से नहीं गुजरा वो। और दोस्तों, जैसे मैं रिपीट किया अपनी बात को, एक बाप को उससे बेटे से दूर कर दिया जाना, उसको नहीं मिलने दिया जाना। उसका बेचारे का 4 साल का बेटा था। सेम चीज़ से मैं गुजर रहा हूँ पिछले 6 महीने से। लास्ट टाइम एकांश को मैंने मई के 3rd वीक में देखा था, 17-18 मई को। और 17-18 मई से आज मैं दिसंबर में बैठा हुआ हूँ। 6 महीने हो गए मेरे बच्चे को उंगली टच करे हुए। सेम सिमिलरिटी दोस्तों की, उसकी वाइफ उससे 4 करोड़ रुपए मांग रही थी और ये मेरी वाली मुझसे 2.5 करोड़ रुपए मांग रही थी। क्यों था ये लालच? आप लोगों ने बच्चे इसलिए पैदा करे थे कि जब वो उन बच्चों से आप मतलब सौदा कर सको, उन बच्चों से आप पैसा कमा सको। किस टाइप की माँ हो आप लोग? शर्म नहीं आती आप लोगों को? आज इस निकिता जैसी लालची औरत की वजह से अतुल जैसे भाई ने आज अपना सुसाइड किया। और अतुल की कहानी मेरी कहानी दोस्तों कितनी सिमिलर है। अतुल ही वो इंसान था जो निकिता को तैयार कर रहा था कि वो थोड़ा बहुत कुछ कर पाए लाइफ में, उसका कैरियर बना पाए। उसने अपनी ससुराल वालों को धंधा कराने के लिए, जो बिजनेस कराना था उसके लिए पैसा दिया, 20 लाख रुपया। जो निकिता थी, कोई भी फैमिली फंक्शन होता था, कोई भी पूजा होती थी, उसे 6 साड़ियां और गोल्ड चाहिए था। वो भी दोस्तों मेरी तरह से ना अपने दिल से ना अपनी बीवी को प्यार करता था, उसकी सारी की सारी विशेष पूरी करना चाहता था, अच्छी फैमिली चाहता था। उस बेचारे को क्या पता था कि 2019 में वो जिस औरत के साथ शादी कर रहा है वो उसकी जान की वजह बनेगी। और दोस्तों, मैं क्लियर बताता हूँ आपको, उसका दर्द इतना कॉमन है मेरे साथ। मैं गुजरा हूँ उन सब चीज़ों से। मैंने अपने एक ब्लॉग में बोला था कि मई के महीने में मुझे ख्याल आया था कि मैं सुसाइड कर लूँ। लिटरली आया था। मैं मेरी थेरेपिस्ट के पास गया और उसको मैंने बोला कि मेरे मैडम दिमाग में आता है कि मैं मर जाऊं। तो उन्होंने मुझे समझाया मेरी थेरेपी के टाइम पर कि गौरव, अगर आप मर जाओगे तो इसमें फ़ायदा तो हेमा शर्मा का ही होगा ना। उसको क्या चाहिए आपसे? आपकी दौलत, आपका घर बार, आप तो सब कुछ उसे गिफ्ट में देके जाओगे। और कहीं ना कहीं ये थेरेपिस्ट अगर मेरी लाइफ में नहीं आती ना, तो मैं भी दोस्तों उस पर जाता। आपने देखा है ना मैं कैसा हो गया था यार।
मेरा 72 kg वेट होता था, जो कम होकर 55 kg चला गया था। क्योंकि जब आप अंदर से मरते हो ना, तो उसके लिए आपकी कोई चीज़ काम नहीं आती। तो आज मैं इतना दुखी हूँ दोस्तों, पहली बार बोल रहा हूँ, अपने लिए नहीं, अपने उस भाई के लिए जिसने अपनी जान गंवाई। बट मैं चाहता हूँ ये वाला ब्लॉग इमोशनल नहीं जाना चाहिए। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि हम मर्दों के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, और मैं नहीं चाहता ये मोमेंटम खत्म हो। मैं नहीं चाहता ये चैनल आज डिबेट कर रहे हैं, कल ये बंद कर दें। मैं चाहता हूं अब ये जो इस समय बहस छिड़ी है मर्दों के कानून को लेकर, उसको आगे तक लेकर जाऊं। उसके लिए मुझे अपना तन मन धन जो भी लगाना पड़े लगाऊंगा। और जो एक NGO है फॉर मेंस इंडिया, मैंने उन लोगों को ज्वाइन किया है, और वो लोग 24 दिसंबर को बेंगलोर में एक कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि युगांडा से मैं बेंगलोर जाऊं और उस कैंडल मार्च का पार्ट बनूं और अपनी आवाज़ उठाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मंच पर लेकर आऊं कि जहां पर मेरे और अतुल जैसे लोगों के साथ इतना गलत करती हैं ये औरतें। सो दोस्तों, ये कहानी ना सिर्फ मेरी और अतुल की कहानी है। अभी पीछे कुछ टाइम पहले ही 2 दिसंबर को सब इंस्पेक्टर हरीश ने सुसाइड किया। उनके अलावा एक प्रोफेसर दीपांशु हैं, शायद आपने नाम सुना होगा, उन्होंने भी सुसाइड किया। उसके अलावा संदीप पासवान जी हैं मुंबई से, उन्होंने भी सुसाइड किया। उसके अलावा बॉस्को अनिल हैं जिन्होंने सुसाइड किया। और बॉस्को अनिल की कहानी में तो दोस्तों क्या हुआ है कि जब बॉस्को अनिल ने सुसाइड किया, मतलब एक माँ बाप का दर्द, जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, उनकी वाइफ ने, उनकी पत्नी ने उनके माँ बाप के अगेंस्ट कंप्लेंट करी है। एक तो माँ बाप अपने बेटे को खोने का दुख झेल रहे हैं, और सेम टाइम पर उनकी पत्नी ने उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको जेल भेजा। सो दोस्तों, कब तक ये हेमा और निकिता जैसी औरतें इस कानून का दुरुपयोग करेंगी? कैसे ये लोग झूठे करते हैं? आप सोचो, मेरे ऊपर पॉस्को तक लगाने के मेरे पास चैट पड़े हुए, जो मैंने अपने पीछे ब्लॉग में दिखाए हैं कि तेरे ऊपर पॉस्को लगवा दूंगी, तुझे बंद करा दूंगी। कितना कितना मेंटली टॉर्चर किया गया दोस्तों। और मैं तो बोलता हूँ आज ये गौरव की कहानी है कि जिसने मुझे इतना सपोर्ट, इतना सहारा दिया। वरना एक टाइम पे तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था ना, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था इन लोगों ने मेरे को अंदर कराने को। और तो और दोस्तों, मैं तो आप लोगों का, अपनी बहनों का और इस चैनल पे जो भी मेरी फैमिली है उनका थैंक यू बोलना चाहता हूँ। क्योंकि आज भी समाज में, मैं ये नहीं कहता कि औरतें सच्ची नहीं होती, मैं कहता हूँ औरतें सच्ची होती हैं। रोज हमारे, मतलब नॉट रोज, हर साल हमारे देश में 8000 महिलाएं सुसाइड करती हैं दहेज कानून की लिए। पर वो ज़्यादातर जो लोग आते हैं छोटे शहरों से, छोटे एरिया से आते हैं, जो ये बड़े शहरों में ये हेमा शर्मा और निकिता जैसी औरतें होती हैं, ये इस कानून का दुरुपयोग करती हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता। और दोस्तों, इनकी डिमांड भी तो करोड़ों में होती है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी करोड़ों देखे हैं जो ये अपने पतियों से करोड़ों की डिमांड करती हैं? क्या इनके अंदर कोई भी इंसानियत नाम की चीज़ नहीं बची है कि आपको करोड़ों के नीचे बात ही नहीं करनी है? सो दोस्तों, वही मैं बता रहा हूँ कि इन जैसी औरतों के चक्कर में बेचारी जिन औरतों के साथ गलत होता है ना, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। क्योंकि इनके जैसी औरतें औरतों का ही नाम खराब करती हैं। और आज आप देख रहे हो हम लोग कहाँ हैं। एंड मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, थैंक यू सो मच कि मेरे साथ आप माताएं बहनें हो, जिन्होंने अपने भाई का, अपने दोस्त का ये दर्द समझा और मेरे को आज इतनी हिम्मत दी कि मैं आज आप लोगों के सामने ये सब ला पा रहा हूँ। सो ऐसे कितने सारे केस हैं दोस्तों की जिसको मैं चाहता हूँ कि लोगों की नॉलेज में आने चाहिए। बहुत खेल लिया ऐसी औरतों ने विक्टिम कार्ड, आगे नहीं चलेगी इनकी चीज़ें। और मैं तो आप लोगों को हैट्स ऑफ करूँगा कि जिस वे में आपने आके मेरी सपोर्ट करी है। वहीं कुछ औरतें हैं जो किसी आदमी के सुसाइड हो जाने के बाद भी ना उनके बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें बोलती हैं। जैसे ये मशहूर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, आपने सुना इन्होंने क्या बोला? और हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। अगर कंगना रनौत के भाई के साथ ऐसा हो जाता तो क्या करते? ये एक मॉडल भी है उनके साथ, उनका नाम है ऋचा शर्मा। उन्होंने तो सारी की सारी हदें पार कर दी। डिबेट के अंदर एक चैनल पर बोलती हैं अगर उस पर इतना पैसा है, पैसा करता है, तो वो साइकेट्रिस्ट के पास क्यों नहीं गया, वो सेशंस लेने क्यों नहीं गया? इतना ही अगर उनके अंदर सच्चाई थी, बढ़ चढ़ के वो वीडियो में उनकी फ्रस्ट्रेशन आप देखिए, 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया। उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो, राइट। 24 पन्नों का उन्होंने नोट बनाया। इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में? ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया? और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे। तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे,
साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते तो आज उनको ये नौबत क्या नहीं कोई आती। महिला ना सुसाइड कर आज रही है उनको ये नौबत नहीं आती। अरे भाई, अगर आपके घर में किसी की मौत होगी ना, तो भगवान करे वो आपसे पूछे कि आपने या आपके भाई ने ये सब क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, आज जिस मोड़ पर हेमा शर्मा और निकिता जैसी औरतों ने हमें लाके खड़ा कर दिया है, सच्ची में ये हिलाने वाली बात है। और हिलाने वाली क्या, आप सब लोग कितने परेशान थे जब मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था कि मेरे को तो कुछ नहीं हो गया। आप सोचो ना कितना हिलाए देश इस घटना से। सो मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, सबसे पहली चीज़, आप लोगों का कंसर्न मैं अपने पीछे ब्लॉग में देखा, आपके कमेंट। बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा, कोई भी ऐसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा कुछ कदम उठाकर अपनी जान लेकर अपने आप को ख़त्म करके अगर चला जाऊंगा तो उसके अंदर फ़ायदा तो हेमा शर्मा का ही होगा ना, कि वो जो चाहती थी वो मैं कर गया। मैं लड़ूंगा, अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, पर हेमा जैसी औरतों को सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा कि वो विक्टिम कार्ड खेलें, लोगों के बारे में गंदा बोलें और पब्लिक से सिंपैथी ले जाएं। मैं अपनी आखिरी सांस तक डट कर लड़ूंगा, और आप लोगों का सपोर्ट है ना, वो मेरे को इतना स्ट्रांग बनाता है डे बाय डे कि मैं आपको बता नहीं सकता। पर उसके पहले जरा आप देखिए दोस्तों, ये अतुल की मॉम डैड का हाल। बहू यहाँ एक दिन रही है, एक दिन के बाद जो गई, मैं आज तक न कभी गया बेंगलोर, न वो यहाँ आई है। उसके बावजूद भी पूरे परिवार पर उसने केस डाल दिया। हम लोग त्रस्त हो गए थे कि भाई ये केस पर केस, और जबकि मेरा लड़का, उसकी नौकरी उसकी छूट गई थी, मेरा लड़का फिर से उसको पढ़ा के एक बढ़िया कंपनी में उसको नौकरी हो गई। और उसके बाद भी कोर्ट जो है उसकी, हमारे लड़के की तो कोई बात कोर्ट सुनता ही नहीं था। 20,000 रुपया मेंटेनेंस का बांध दिया, मेरा लड़का देना चालू किया बच्चे के नाम पर। उसके बाद उसको 40,000 कर, उसके बाद जज कहती है कि इसको अब तुम हमको 5 लाख रुपया दोगे तो हम सेटलमेंट करवा देंगे, नहीं तो इसको 80,000 कर दी। उसके बाद कहती थी कि सेटलमेंट का 1 करोड़ रुपया वो मांग रही थी, बाद में कहती हम 3 करोड़ लेंगे। आप सोच के देखिए कि हम यहाँ पर पूरे समाज से आप पूछ लीजिए कि हम पति पत्नी कितना मेहनत करके दुकान जाते हैं आते हैं। मेरा बच्चा भी वहाँ बेंगलोर में रह के कमा के खाता है, पैसा कम मिले या ज़्यादा मिले वो तो दे रहा था। बेंगलोर से बनारस आता था, 120 बार उसको तारीख लगी है। जाता था फ्लाइट से, फिर वहाँ से बस पकड़ के जौनपुर जाता था, फिर वहाँ पर मालूम पड़ता था जज नहीं आई, पेशकार उसको कहता था कि पैसा दोगे तो लंबा डेट देंगे, नहीं तो 4 दिन के बाद का डेट देंगे। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। मेरा बच्चा को टॉर्चर किया, हम लोग को भी टॉर्चर किया, पर मेरा बच्चा अपने ऊपर सब लेके अपना, मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया। अपना कष्ट अपने झेलता रहा, अंदर ही अंदर घुट गया, एकदम बर्दाश्त से बाजुल कर दी। मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया था। रे बाप रे बाप, मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया था। तो देखा आपने दोस्तों, आंसू निकल आते हैं ऐसा माँ बाप को फूट फूट के रोते हुए। आज वो बेचारे सिर्फ एक ही गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बेटे की जान गई है तो उसका इंसाफ चाहिए। और एक अच्छी चीज़, अभी ब्लॉग बनाते बनाते मुझे देखा कि निकिता, अतुल की वाइफ, उनका भाई और उनकी माँ, आज पुलिस ने उनको 15 दिसंबर को हिरासत में लिया है। 9 दिसंबर की घटना थी। अगर ये सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं बनता, इस अतुल भाई की आवाज़ को नहीं उठाया जाता, ऐसी औरतें बाहर घूमती नहीं 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 होती ये लोग कभी भी अरेस्ट। इन लोगों के खिलाफ इतने सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि ये लोग भी याद रखें कि इन लोगों ने किसी इंसान के साथ क्या किया है। एक इंसान जिसने इनको सारी सपोर्ट करी, आज ये उसकी जान खा गए, उसको इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया, इतना दिमागी रूप से उसको परेशान कर दिया। एक इंजीनियर आदमी जो बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एआई का, सोचो दोस्तों कितनी तड़प रही होगी उस इंसान की। और स्पेशली सुसाइड, जो इंसान सुसाइड करता है, आप सोचो उसको क्या तकलीफ होती है, कितना तड़पा होगा वो आदमी। ऐसी औरतों को तो सबक सिखाने का ना एक कानून बन जाना चाहिए। और मैं अपने एंड से एक लड़ाई लड़ रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने कुछ पेटिशन फाइल करने जा रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ इस मंच पे आके
फॉर मैंस इंडिया और दीपिका नारायण भारद्वाज जी जो मैन एक्टिविस्ट हैं पिछले 12 सालों से, वो भी मेरे कांटेक्ट में हैं। इन सब की मदद से मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अब दोस्तों जीवन का तो एक ही लक्ष्य है, ये हेमा और निकिता जैसी औरतों की दुकान बंद करना, क्योंकि जब तक ऐसी औरतें इस समाज में रहेंगी ना, समाज का ऐसे ही इंसान, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, इनके टाइप के ये लोगों को परेशान करेंगे। लोग ऐसे ही घुट घुट के अपनी जान दे देंगे और सुसाइड करेंगे। सो दोस्तों, आज फिर इस ब्लॉग के माध्यम से मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे को मेरे बेटे को एटलीस्ट एक वीडियो कॉल पे तो मिलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। मैंने इनको जो एक 35,000 रुपये महीने का रेंट देता था, मेरे को मेरी लॉयर ने बोला मत दो। जब एक माँ इस हद तक गिर सकती है कि वो एक बाप को उसके बच्चे से दूर कर दे, तो उसको रेंट पे करने दो। मैं रेडी हूँ बच्चे का खर्चा उठाने के लिए, बट अपने इस चैनल के माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे मेरे बेटे से मिलने दिया जाए। मुझे चाहे वो फिजिकली ना मिलने दें, मैं यश के नंबर पे फ़ोन कर लूँगा, उस वीडियो कॉल पे मिलने दिया जाए। मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ दोस्तों आज, पर एटलीस्ट मुझे मेरे बेटे से मिलने दिया जाए। ये कहीं का इंसाफ नहीं है, कहीं का कानून नहीं है। और आज ये कानून की ही बात कर रहा हूँ दोस्तों, एक कानून नहीं है मेरे फेवर में जो मेरे को मेरे बच्चे से मिलने दे। कानून है पर वो 5 साल के बाद का है, और अभी बेटा मेरा 2.5 साल का हो गया है। आइडियली उसको अभी एक अच्छे प्ले स्कूल के अंदर जाना शुरू करना चाहिए था, बट क्योंकि माँ जब ऐसी हो जो सिर्फ अपनी पार्टियों में और अपनी गलत हरकतों में बिजी हो, बच्चे का कहाँ सोचेगी। और दोस्तों मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, ये वो लाइफ दे पाएंगे क्या जो मैं अपने बेटे को दे पाऊंगा? ये वो सब खुशियाँ दे पाएंगे उसको जो मैं दे पाऊंगा? सिर्फ इनको वो 2.5 करोड़ का घर नहीं मिला, उसके चक्कर में ये अपने दोनों बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब कर रहे हैं। और बेचारे मासूम 2.5 साल की बच्चे की तो और ज़्यादा हालत ख़राब कर रखी है इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लालच में। तो मैं बस यही अपील करना चाहूँगा और हिंदुस्तान के कानून को बोलना चाहूँगा, प्लीज़ मेक सम लॉ फॉर द मेंस। आपको जब दिखता है कि एक औरत नहीं है सही अपने बच्चे को संभालने के लिए, उसकी प्रायोरिटी और चीज़ें हैं ना कि बच्चे, ऐसे केसों में तो कम से कम हमें अलाउ करो कि हम अपने बच्चों को देख पाएँ, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाएँ, अच्छे संस्कार दे पाएँ, बजाय इन छपरी डांस के। तो दोस्तों फिर से एक बार बोलूँगा, आप लोग बहुत दुआ करते हो मेरे लिए, बहुत प्रार्थना करते हो, तो बस प्रार्थना करो मुझे मेरा बेटा मिल जाए, और मेरे को इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा एकांश मुझे मिल जाए, बस यही चाहिए मेरे को। आशा करता हूँ कि मेरा ये ब्लॉग आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये ब्लॉग फिर बोल रहा हूँ कोई इमोशनल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक बाप की आवाज़ पहुँचाने के लिए और एक कुछ हेमा शर्मा और निकिता जैसी औरतों का असली रूप इस समाज के सामने लाने के लिए ये ब्लॉग बनाया था। कोशिश और उम्मीद है मेरी कि शायद ये आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।